आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा नवम के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 हिंदी पेपर कोड 22-19 समय 2.5 घंटा पूर्णांक 70 हिंदी का पेपर है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल अभी 11 तारीख से सरकार का आदेश है जीआईसी विद्यालयों में पेपर होगा 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों का। तो प्री बोर्ड होगा 10, 12 का, 9 और 11 का वार्षिक पेपर होगा। प्रतिदिन आपको पेपर मिलेगा इन चारों बच्चों के लिए, 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों को वार्षिक पेपर, प्री बोर्ड का पेपर सब मिलेगा। वीडियो को अभी तक शेयर अधिक से अधिक करना, जितना आप शेयर करेंगे उतना आपको अधिक पेपर मिलेगा, समझ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब कराना। और अगर आपको 6, 7, 8 के बच्चों को फरवरी बीतते या 15-20 फरवरी से वार्षिक पेपर मिलना शुरू हो जाएगा, निश्चित रूप से जान लीजिए। तब तक शेयर करते रहिए। आपसे एक बार नहीं 10 बार कह रहा हूं कि प्लेलिस्ट में जितने भी जो भी पेपर आपको चाहिए, जिस कक्षा चाहिए, प्लेलिस्ट में जाएंगे, कम से कम 200 पेपर आपको एक विषय के मिलेंगे। हिंदी ढूंढोगे तो 20 पेपर हिंदी के मिलेंगे, गणित ढूंढोगे तो 20 पेपर। अगर आप उनको तैयार कर लेते हो, एक बार देख लेते हो, तो पूरी किताब आपकी तैयार हो जाएगी, पूरी पढ़ाई आपकी तैयार हो जाएगी। 99% कोई आपको रोक नहीं पाएगा, समझ रहे हैं। तो खंड का उपरित गद्यांश में किसी एक के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको आप पढ़ेंगे, देख रहे हैं ना। एक गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती थी, गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था और इस प्रकार वह समीप रहता और ठंडक में भी रहता। उपरित गद्यांश का संदर्भ लिखे, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। गिल्लू किसके समीप रहना पसंद करता था। बिल्कुल 33 पृष्ठ पर हमारी किताब में है। तो पहले इसमें जो संदर्भ आया, संदर्भ देख लीजिए कैसे लिखेंगे। देखिए संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ गिल्लू, कौन सा पाठ, गिल्लू शीर्षक से लिया गया है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है, देख रहे हैं ना। दूसरा देखिए, फिर कह रहा है उपरित गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या। बहुत सरल है, मतलब महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब कहीं भी मैं काम पर जाती थी तो गिल्लू, अर्थात गिलहरी नाम था उसका, गिलहरी जात की थी लेकिन उसका नाम गिल्लू रखे थे। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करने कहीं भी जाती थी तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ वह मेरे पास ही रहता था और गर्मी से बचने के लिए वह ठंडे घड़े में सुराही पर के ऊपर चढ़कर लेट जाता था। इस प्रकार वह ठंडे वातावरण में रहता था और मेरे पास भी सदैव रहता था। अर्थात महादेवी वर्मा के आसपास ही गिल्लू रहा करता था। फिर रेखांकित हो गया, गिल्लू किसके समीप रहना चाहता था। गिल्लू महादेवी वर्मा के समीप रहना या लेखिका के समीप रहना चाहता था। लेखिका ब्रैकेट में महादेवी वर्मा के पास रहना चाहता था। अगला अथवा इसको नहीं करना है। फिर दूसरा, उपरित पद्यांश में किसी एक के सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कदली सी भुजंग मुख स्वाति 1 × 3 जैसी संगत बैठिए वैसे ही फल दीन। उपरित पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंशों की व्याख्या, स्वाति के जल के 3 गुण कौन कौन से हैं। देखिए बहुत ध्यान देना। पहले संदर्भ इसका लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। तो संदर्भ इसका देख लीजिए, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत दोहा शीर्षक से उद्धृत है। यह कविवर रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। अब दूसरा तो संदर्भ हो गया। फिर क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या। मतलब कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 × 3, जैसे नक्षत्र की प्रत्येक बूंदें, जब स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है, वर्षा की प्रत्येक बूंदों का, सभी बूंदों का एक समान महत्व होता है। और वह क्या करती हैं, कदली अगर स्वाति की बूंदें अगर केले के में पड़ती हैं तो क्या बन जाता है, कपूर बन जाता है। सीप के मुंह में पड़ता है तो क्या बन जाता है, सीप के मुंह में पड़ने से, तो जब वो सीप के मुंह में पड़ता है तो मोती बन जाता है। और जब वो सर्प के मुंह में अगर पड़ता है तो विषैला क्या बन जाता है, कह रहा है सीप के मुंह में गिरकर मोती बन जाता है, सर्प के भुजंग के मुंह में गिरकर वह विष बन जाती है। देख रहे हैं, स्वाति की बूंद जब सर्प के मुंह में पड़ती है तो वो क्या बन जाती है, विष बन जाती है। उसी प्रकार से उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जिस संगत में बैठता है उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। सच ही कहा गया है, जैसी संगत वैसा ही फल प्राप्त होता है। एक कदली सी पूरा संदर्भ पहले मैंने दिखाया, ये व्याख्या पूरा आप लिखेंगे।
अब इसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है। स्वाति के जल के 3 गुण कौन कौन से हैं बता दिया गया। स्वाति के जल के 3 गुण, अगर केले के पर पड़ता है स्वाति का जल तो कपूर बन जाता है, और ये सीप के मुंह में पड़ता है तो क्या बन जाता है, मोती बन जाता है, और भुजंग सर्प के मुंह में पड़ता है तो विष बन जाता है। यही स्वाति के जल के 3 गुण हैं। तीनों प्रकार व्याख्या हो गया। कृपया पन्ना पलटिए, आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। इसका तीसरा क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। सताम सज्जना नाम आचारा सदाचारा। सताम सज्जना नाम आचारा, सज्जन व्यक्तियों का आचरण ही सदाचार है। ये जना सदैव विचारयन्ति, ये लोग अच्छा विचार करते हैं। सदैव आचरन्ति, सच्चा आचरण करते हैं। ते यो सज्जना भवन्ति, यही लोग सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति, सज्जन व्यक्ति जैसा आचरण करता है। तथैव आचरणम सदाचारा भवति, वैसा आचरण ही सदाचार होता है। सदाचारणयु सज्जना स्वकीयान इंद्राणि वशे कृत्वा सर्वेषा शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति। सदाचारणयु सज्जना, सदाचार युक्त सज्जन व्यक्ति स्वकीयान इंद्राणि वशे कृत्वा, अपनी इंद्रियों को वश में करके सर्वेषा शिष्टा, सभी लोगों के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हुए उपयुक्त मतलब शिष्टता का व्यवहार करता है। फिर आगे ये प्रश्न आ गया है, उपयुक्त पद्यांश श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर खा त्यज दुर्जन संसर्ग का कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है कि त्यज दुर्जन संसर्ग, दुष्ट व्यक्तियों की संगत त्याग दे दीजिए। दुष्ट व्यक्तियों की संगत त्याग दीजिए। भज साधु समागमम, भज माने भजो या संगत करो, साधु माने सज्जन व्यक्तियों का, समागम माने संगत, और सज्जन व्यक्तियों की संगति करो, सज्जन व्यक्तियों की संगत में रहो। कुर पुण्य महोरात्रम, रात दिन पुण्य कार्य करो। अस्मर नित्यम नित्यताम, और उस परमात्मा जो कभी ना समाप्त होने वाले हैं, मतलब उस आदि परमेश्वर को स्मरण करिए, रात दिन उसका स्मरण करिए। देख रहे हैं ना, किसी एक कवि का जीवन परिचय ये आपकी किताब में है, कबीरदास मीराबाई रहीम, किसी एक कवि का। लेखक अपने किताब से अभी याद करके लिखना बहुत समय है, बिल्कुल। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद महादेवी वर्मा, ये लेखक है, गद्य के हैं, ये पद्य के हैं, दोनों के एक एक का जीवन परिचय आता है, याद कर लीजिए, छोड़ना नहीं है। 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। देख रहे हैं, 2 दिन के अवकाश के लिए 151 पृष्ठ हमारी किताब में है, देखते हैं। बिल्कुल आपको इसी तरह लिखना है। अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, जिसमें बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 4 दिन का अवकाश मांगा गया है। इसमें केवल आपको कहा गया है कि निबंध आपको लिखना है, अवकाश में प्रधानाचार्य को लिखना है, लेकिन एक कारण नहीं दिया गया है किस कारण आपको लिखना है। 2 दिन के अवकाश तो मांग लेंगे, कारण नहीं दिया गया किस कारण, तो आप बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ बदलेंगे क्या, प्रधानाचार्य मतलब देवनागर इंटर कॉलेज गाजियाबाद, तो देवनागर इंटर कॉलेज बदलकर अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस शहर में होगा वहाँ पर अपने लिखेंगे। विषय अवकाश प्राप्त हेतु प्रार्थना पत्र रहेगा, महोदय बिल्कुल आप लिखेंगे। यहाँ पे लिखा गया है 25 नवंबर, आप जिस दिन से छुट्टी मांग रहे हैं उस दिन का तारीख डालेंगे, जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं, जितने दिन का आएगा 2 दिन 4 दिन आगे बढ़ा देंगे, पूरा एक तारीख बदलेंगे। 23 अक्टूबर, ये गलत है, ये सब तारीख आपको बदलना होगा। धन्यवाद भवदिया, पूरा बिल्कुल आपको एकदम आपका आज्ञाकारी शिष्य राजेश लिखा गया है। आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा 9A, दिनांक जिस दिन आप परीक्षा देंगे उस दिन का दर्ज डालेंगे। बिल्कुल मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह अब लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है, नए मेहमान एकांकी की कथा बस अपने शब्दों में लिखिए। नए मेहमान, ये हमारे किताब में नहीं है, आपके किताब में होगा, या आप जो खरीदे होंगे विद्या क्वेश्चन या कंप्लीट कोर्स या राजीव प्रकाशन या किताब होगा जो हो, उसमें आप देख लेना, ठीक है। एक आता एकांकी से कोई एक पाठ का आता है, चाहे लक्ष्मी स्वागत, चाहे ये हो किसी एक पर निबंध, पर्यावरण, जीवन में अनुशासन का महत्व, हमारा विद्यालय। अब हमारा विद्यालय से सरल आपको इससे नहीं मिल सकता है, देख रहे ना, हमारे विद्यालय के बारे में आप अपना इससे अच्छी तरह लिख सकते हैं। अब खंड खा, केवल OMR शीट पर उत्तर दीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न है, छोड़ना एक भी नहीं है। कबीरदास जी का जन्म सन क्या था, तो ईस्वी 1455 ईस्वी, देख रहे ना। मीराबाई, पहला विकल्प असही है। मीराबाई की रचना है पदावली। हिंदी गद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, देख रहे हैं 4 भागों में बांटा गया है, जो सही है टिक कर दिया गया है। पंचवटी किसकी रचना है,
मैथिली शरण गुप्त की। देख रहे हैं ना, मैथिली शरण गुप्त की। हरबंश राय बच्चन का जन्म स्थान प्रयागराज। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि। देख रहे हैं ना। फिर है प्रयुक्त युक्त शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द को चुनिए। सुंदरता, सुंदर शब्द में त प्रत्यय लगा है, सुंदरता बना है। सदैव में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। देख रहे ना। पठंत में कौन सा वचन है? वह वचन है। चौराहा में कौन सा समास है? संख्या पूर्वे दिगु दिग समास है। त्रिलोचन में भी दीर्घ होना चाहिए, तो बहुव्रीहि और दीर्घ दोनों होता है, तो बहुव्रीहि है, इसमें दीर्घ नहीं दिया गया है। दोहा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। कनक कनक ते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। हास रस का अस्थाई भाव होता है हास। हास। आग का तत्सम रूप है अग्नि। कृपया पन्ना उलटिए, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करें। जितना आप शेयर करेंगे उतना अधिक आपको पेपर मिलता रहेगा। सेट 1, ये सेट 1 है, अभी सेट 2 मिले। एक सेट 1 है, कौन सा सेट है? सेट 1 आपको पहला पेपर है। जल्द से जल्द सेट 2, सेट 3 मैथ सभी विषय के मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। स्वागतम का संधि विच्छेद है सुधन आगतम। स्वागतम पहला विकल्प सही है, सब टिक कर दिया गया है। कमल का पर्यायवाची होगा सरोज। देख रहे हैं ना। फिर मित्र का विलोम शत्रु होता है। हस्त का तद्भव हाथ होगा। पूरा वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, पूरा समझाया गया, पूरा हल आपको दिया गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।